आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। चित्रकूट जनपद में कल हुए ट्रक और स्कॉर्पियो गाड़ी की भिड़ंत से 2 लोगों की मौत पर पुलिस द्वारा दोनों मृतक युवक को अस्पताल न ले जा करके उन्हें पोस्टमार्टम हाउस ले जाने पर आक्रोशित परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर संवेदनहीनता का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा सिर्फ एक एसओ को निलंबित करने पर आक्रोशित परिजन और बांदा चित्रकूट से पूर्व भाजपा सांसद भैरव प्रसाद मिश्र द्वारा भरत को एसओ को निलंबित करने की मांग को लेकर दोनों मृतक युवकों का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया था और मर्चरी हाउस पर धरने पर बैठकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आक्रोशित परिजन और पूर्व भाजपा सांसद भैरव मिश्र और उनके समर्थक आज भी मर्चरी हाउस पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे और घंटों मर्चरी हाउस पर हंगामा काटते रहे, जिसको लेकर जिले के कई सीओ और थाना अध्यक्ष आक्रोशित परिजनों को समझाने में जुटे रहे, लेकिन पीड़ित परिजन और पूर्व भाजपा सांसद थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर करने की जिद पर अड़े रहे। सीएम योगी ने भी फोन कर पूर्व भाजपा सांसद भैरव प्रसाद मिश्र से पूरी घटना की जानकारी ली और मामले में दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। पेश है चित्रकूट से भूपेंद्र त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। देखिए, मांग जो कल तक हम लोग न्यूनतम आ गए थे वो मांग तो पूरी हुई। अब उसने एक टेक्निकल बात उन्होंने घुसेड़ दिया था कि ये लाइन में वो संबद्ध रहेंगे। लाइन हाजिर की बात हुई, उन्होंने एक टेक्निकल बात को घुसेड़ दिया, जबकि बातचीत ये हुई थी। तो मांग तो लगभग जो कल हम लोग न्यूनतम हमारे पारिवारिक जनों हम सब लोग न्यूनतम आ गया था कि उसको लाइन हाजिर कर दीजिए और उसको खिलाफ जो है तब तक उसको कहीं कुछ चार्ज नहीं देंगे, कोई काम नहीं देंगे और जांच निष्पक्ष ढंग से होगी और जब तक जांच होती है तब तक कोई चार्ज नहीं देंगे। तो ये बात हुई थी, लेकिन आज भी ये बताई उन्होंने, फिर ये बात को उन्होंने माना। फिर सीओ साहब ने प्रति रूप से और एक दो एसओ के साथ में उन्होंने उनके सामने ये बात पूरी रखी। लाइन हाजिर की बात ही हुई थी क्लियर कि लाइन हाजिर का हम लोग यही समझे, लाइन हाजिर माने लाइन हाजिर। लेकिन उन्होंने एक शब्द बोला भी कब था, वो सीओ साहब ने बाद में एसपी मैडम ने ट्वीट किया कि नहीं लाइन हाजिर नहीं है, ये है। तो वो उसका एक ईगो का प्रतीक है कि कल से उसका लगता है अभी ईगो नहीं ठीक हुआ है। उसके ईगो को ठीक करने के लिए ये जनमाब 24 घंटा बैठा था। भगवान कामतानाथ उसको सद्बुद्धि दे, अब उसका ईगो ठीक हो जाए और नहीं तो वो भी दुख भोगेगी और हमारा जिला भी दुख भोगेगा, ये मेरा कहना है। तो इसलिए उसका ईगो ठीक होना चाहिए। निश्चित तौर से उसने आज फिर बहुत खराब और ईगो टाइप टूट किया है और उसके लिए कल उसने यहाँ माफ़ी मांगी है। उसको निश्चित तौर से कामतानाथ से और उसको सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसने किया, इसको हम शासन में रखते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है, मैंने पूरा विषय रखा है, एसपी वाला विषय भी नहीं रखा। जब उनसे मिलूंगा तब पूरा और यहाँ की कार्यप्रणाली के विषय में फिर मैं उनको अवगत कराऊंगा। आज तो मैंने जो ये झूठी उनको रिपोर्टिंग कर रहे थे उसके विषय में बात करी है, तो ये है। तो उसके लिए फिर हमने जो सीओ ने फिर कसम खाया कि नहीं मैं बच्चे की कसम खाता हूँ, कामतानाथ की मैंने यही कहा है, तो फिर हमने उसको मान लिया है कि चलो टेक्निकल में यहाँ फिर इतनी चीज़ को कसम खा रहे हो और हमारे ये लोगों का फिर आज का दिन भी न जाया हो और ये कम से कम जाके इनकी मिट्टी मिल जाए, इसलिए हमने इस बात को फिर उसको टेक्निकल शब्द को भी स्वीकार कर लिया है और इसलिए वो लाइन हाजिर की जगह में और लिखा के ले लिया है जो आपके सामने है कि नहीं उनको कोई काम नहीं दिया जाएगा। चीज़ में उसमें को कि ये है और जब तक जांच हो जाए तो भरत को लाइन से संबद्ध रहेंगे। जांच निष्पक्ष होगी, जांच होने तक कोई कार्यभार नहीं दिया जाएगा। तो चीज़ हमने उसको फिर भी घुमा के उन्होंने लिख दिया है, तो ये सीओ साहब के दस्तखत है, तो हमने उस बात को माना है। कप्तान के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने ये आश्वासन दिया है और कल एक को लाइन हाजिर उन्होंने कर ही दिया, उसको निलंबित कर ही दिया है और आगे निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। हम सब बातों पर निगाह रखेंगे और उसको ये भी मौखिक आश्वासन हमको उन्होंने दिया है कि नहीं, हम लोगों ने ये कहा था कि भाई उसको जाके फिर ना वही जांच के बाद जाके उसके कमाऊ पोस्ट में उसको भेजेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो नहीं जाएगा। अभी वो पहाड़ी का एसओ था, वो धरना दे रहा था कि नहीं देखिए मैं आज तक नहीं गया तो वहाँ नहीं भेजा जाएगा। ये उन्होंने मानवीय रूप से स्वीकार किया है और हमने ये भी कहा है कि अगर उसको फिर वही जाके कमाई करने के लिए उसको पोस्ट किया गया, जिसके बहुत बड़ा आक्रोश है लोगों में, एक एक बच्चे में आक्रोश है वहाँ
वहाँ, और अगर तमाम इसके अलावा भी बहुत शिकायतें हैं उसकी, तमाम भरतपुर के लोग भी बैठे हैं, अगर पोस्ट किया गया तो हम जाके थाने में अपने कार्यकर्ताओं सहित फिर इसी तरह से जाके वहाँ बैठेंगे और उसको वहाँ काम नहीं करने देंगे, और जब तक वहाँ से हटाएंगे नहीं हम यहाँ के कप्तान का और यहाँ के पुलिस प्रशासन का जीना हराम कर देंगे। एसपी मुझे लगता है एसपी तो किसी दबाव में है, ये सीधे महीना लेती है उससे ज्यादा बिंदु को, इसीलिए इसको हटाने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा सीधे है और सीधे सीधे वो मिली नहीं, वो निश्चित तौर से चाहे जिस दबाव में हो, चाहे जिसके दबाव में हो, इसके लिए वो उसको सहायक को तो कर दिया, जो असली दोषी है उसको नहीं कर रहे हैं। जब तक दोनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। क्या लगता है इस घटना में कितनी बड़ी लापरवाही थी, जिस तरीके से? बहुत बड़ी लापरवाही है, और जिस तरह से उसको अस्पताल नहीं ले गया गया, शायद बच जाता। उसके सबका इनका आरोप है, परिवार वालों का उसकी सांसें चल रही थी, और उसका सर्टिफिकेट पुलिस देता है क्या, दोनों की सांसें चल रही थी। पीएम अभी नहीं करवाएंगे आप लोग? पीएम नहीं होगा अभी, जब तक जबरदस्ती में करा पीएम नहीं होगा। सुबह लगभग 4 बजे एक स्कॉर्पियो और एक डंपर में बहुत दर्दनाक एक टक्कर हुई है, जिसके कारण जो 2 युवक स्कॉर्पियो में जा रहे थे उनकी घटना पे ही मृत्यु हो गई थी। और इसमें जैसे ही सूचना मिली पुलिस एकदम तत्परता से मौके पे पहुंची और बॉडीज को गाड़ी में से निकलवाया गया, और वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है जिससे कि सारी गतिविधियां रिकॉर्डिंग में कैद हुई हैं, और जिससे स्पष्ट हो रहा है कि जो दोनों लोग स्कॉर्पियो में थे उनकी घटना पे ही मृत्यु हो गई थी, और उनको पुलिस के प्रयासों से गाड़ी से निकाला गया। और जो कुछ आपत्ति की जा रही है, मॉर्चरी पे थोड़ा बहुत जो प्रदर्शन हो रहा है वो इस संबंध में है कि बॉडीज को पहले हॉस्पिटल ना ले जाके मॉर्चरी ले जाया गया। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि इस बात में रिकॉर्डिंग भी सबको दिखाई गई है, इस बात में कोई संशय नहीं है कि मृत्यु तो मौके पे ही हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस के विलंब के कारण मृत्यु हुई है या उनकी जान बचाई जा सकती थी, ऐसा नहीं है। इसका तो प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन फिर भी ये एक प्रोसीजरल लैप्स है कि पहले बॉडीज को ले जाना चाहिए था, और डॉक्टर्स जो कानूनी रूप से अधिकृत हैं क्लिनिकली डेड घोषित करने के लिए, वो डेड घोषित करते, उसके बाद मॉर्चरी में दाखिल कराया जाता। तो इस संबंध में जो रात्रि अधिकारी थे जिन्होंने बॉडीज को मूव किया और जो लेके गए, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई दंडात्मक की जाएगी, इस चीज का आश्वासन दिया गया है।